हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये वीडियो है मॉड्यूल कोड M1R5 के पेपर के एनालिसिस की। तो आज आपका ओ लेवल मॉड्यूल कोड M1R5 का एग्ज़ाम था, तो आई होप सो आपका एग्ज़ाम अच्छा रहा होगा। सो आप सब स्टूडेंट्स अपना एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कमेंट बॉक्स में और बता सकते हैं कि ओ लेवल जीएस अड्डा की क्लासेस से आपको कितनी हेल्प हुई है। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे आज। तो थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। ये शॉर्ट वीडियो है, आपको बस मैं जल्दी जल्दी आंसर्स बताऊंगी। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 था आपका एमसीक्यू। टू पेस्ट टेक्स्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड इन द डॉक्यूमेंट बीइंग एडिटेड प्रेस द कीज। तो टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए हम की का यूज़ करते हैं Ctrl+V। तो यहाँ पे Ctrl एंड V, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 1.2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस पूछा है, मतलब किस डिवाइस से आप डेटा को अंदर ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है, देते हो आपके कंप्यूटर सिस्टम को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कीबोर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशंस इंडिकेट फाइल क्रिएटेड इन पेंट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, BMP, मतलब बिटमैप फाइल फॉर्मेट। ठीक है। नेक्स्ट इज OTP का पूर्ण रूप है, मतलब OTP स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पे देखो, वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट इज ईमेल में CC का पूर्ण रूप है। तो हमने डिस्कस भी किया था कि CC का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1.6, टू गेट हेल्प व्हेन यूजिंग ऑफिस यू वुड क्लिक द। तो आप हेल्प के लिए किस पर्टिकुलर की को प्रेस करते हो, तो यहाँ पे देखो F1 की इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट इज IPv4 का आकार है, मतलब साइज ऑफ IPv4 इज, तो यहाँ पे 32 इज द राइट आंसर। हमने डिस्कस भी किया है इसे बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल टू सेंड लेटर टू मैनी रेसिपिएंट्स इन लिब्रे ऑफिस। ठीक है, सो एक ही लेटर को मल्टीपल रेसिपिएंट्स को अगर सेंड करना है लिब्रे ऑफिस में, तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं मेल मर्ज का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्विटर इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे ट्विटर आपका एग्जाम्पल है सोशल नेटवर्किंग का, और ये बहुत पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट इज 1.10, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट एंड बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सुपर कंप्यूटर इज राइट आंसर, बिकॉज सुपर कंप्यूटर आपका यूज़ होता है बाय साइंटिस्ट फॉर बिग रिसर्चेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत फास्टेस्ट, बहुत बिगेस्ट और बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए MCQ के। तो आई होप सो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत ही आसान पेपर लगा मुझे आज का। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की। An icon on the desktop that represents a temporary holding place for files that are deleted is called as recycle bin। तो बिल्कुल ठीक बात है, आपके डेस्कटॉप पे एक फोल्डर होता है जिसमें आपकी सारी फाइल्स होल्ड होती है। ठीक है, टेम्परेरी जो आप डिलीट करते हो वहाँ पे वो जाती है। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स आपको बताना है, तो 2.1 इज द ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है। नेक्स्ट इज 2.2, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग ऑलवेज रेफर टू द सेम सेल इन स्प्रेडशीट। तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में क्या होता है, आपको डॉलर के साथ अपने सेल का एड्रेस दिखाई देता है, और ये हमेशा आपके सेम सेल को ही दिखाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ स्पेसिफिक हार्डवेयर। तो ये बिल्कुल फॉल्स बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हार्डवेयर नहीं, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2.4, ISP कैन नॉट प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन टू द यूज़र। तो ये भी फॉल्स है। ISP ही तो आपको इंटरनेट कनेक्शन देता है, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP। नेक्स्ट इज ई पेमेंट कैन बी डन थ्रू UPI। यस, आप UPI का इस्तेमाल करके ई पेमेंट करते हो, जैसे कि आपका पेटीएम, फ़ोनपे। तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज फ्लिपकार्ट इज अ एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्किंग। तो ये आपका फॉल्स है। फ्लिपकार्ट आपका सोशल नेटवर्किंग का एग्जाम्पल नहीं है, ये आपका E-कॉमर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू है ये भी। नेक्स्ट इज ईमेल इज एलिगेंट मेल। नो, इट इज़ नॉट एलिगेंट, इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ईमेल की फुल फॉर्म। तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट 2.9 देखो,
मोबाइल हॉटस्पॉट कैन नॉट बी यूज्ड टू शेयर इंटरनेट विद अदर यूज़र। बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। मोबाइल हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करके आप इंटरनेट को किसी भी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। यू कैन नॉट हाइपर लिंक टू अ पिक्चर, ये भी फॉल्स है। आप किसी पिक्चर का भी हाइपर लिंक बना सकते हो। तो आई होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी में कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने डिस्कस किया था क्लासेस में, उन्हीं में से क्वेश्चन पेपर बन के आया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखो कंट्रोल प्लस एक्स, तो आपको इसे मैच करना है क्लोजली रिलेटेड मीनिंग वाले वर्ड या फ्रेज से। तो यहाँ पे देखो कट ऑपरेशन इन लिब्रे ऑफिस, तो यहाँ पे जे वाला राइट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एक स्टूडेंट ने भी यहाँ पे जे ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज इट इज़ अ फाइल फॉर्मेट टू स्टोर वीडियो फाइल, तो MP4 करेक्ट है। प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये आपका जे है, ये आपका क्या है, के है। प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर नेटवर्क फाइल ट्रांसफर्स इन द www इन्वायरमेंट, तो मैंने बहुत बार बताया आपको ये क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है आपका HTTP, ठीक है। तो यहाँ पे HTTP इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज कंप्यूटर नेटवर्क लिमिटेड इन अ बिल्डिंग, तो एक बिल्डिंग की बात हो रही है, मतलब लैन की, लोकल एरिया नेटवर्क, तो L इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज जीमेल, तो जीमेल आपके क्या है, ईमेल सिस्टम है, तो यहाँ पे A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र, तो यहाँ पे वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल आपका मोजिला फायरफॉक्स है। नेक्स्ट इज मनी कैन बी केप्ट फॉर ई पेमेंट इन, तो मनी को हम कहाँ रखते हैं, ई वॉलेट में रखते हैं, जैसे कि आपका पेटीएम का भी वॉलेट होता है उस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IoT आपका क्या है, तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इंट्रानेट ऑफ थिंग्स, तो यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज डेवलप्ड एप्लीकेशंस फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। कौन से एप्लीकेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेवलप की जाती है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसी एप्लीकेशंस है जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेवलप की जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। जैसे कि देखो लिब्रे ऑफिस किसके लिए है, लिब्रे ऑफिस में कैल्क आपका है एक्सेल काम करने के लिए, ठीक है, और राइटर आपका डॉक्यूमेंट के लिए है, इम्प्रेस आपका प्रेजेंटेशन के लिए। तो अलग अलग स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे कि VLC मीडिया प्लेयर आपका म्यूजिक सुनने के लिए है, तो इस तरीके से अलग अलग एप्लीकेशंस है अलग अलग पर्पस के लिए, तो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच कैन बी फिजिकली टच, तो यहाँ पे हार्डवेयर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर E। और बाकी सारे ऑप्शन आपके क्या है, एक्स्ट्रा ऑप्शन है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये आपका हिंदी में है सेम क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश वाला आपको बताती हूँ, यहाँ पे इंग्लिश में नीचे है, देखो 4.1 एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट सेंट विद द ईमेल इज टर्म्ड एज, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो आप ईमेल के साथ सेंड करते हो उसे बोलते हैं अटैचमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज द सेंट्रल मॉड्यूल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम के सेंट्रल मॉड्यूल को हम बोलते हैं कर्नल, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट इज पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, मैंने बहुत बार बताया पेज ओरिएंटेशन, तो ऑप्शन नंबर D इज राइट आंसर। Next is the dash features in Internet Explorer allows a user to save a website on a list for easy access later, तो bookmark is the right answer. Next is accessing e-governance services on mobile using उमंग ऐप, ठीक है। हमने डिस्कस किया था उमंग ऐप को, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर I इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेज इन अ प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पेज क्या होता है, आपका स्लाइड होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर M इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज साइज ऑफ IPv6, तो हमने दोनों डिस्कस किए थे IPv4 भी और IPv6 भी, तो यहाँ पे देखो IPv6 का आ गया, तो मतलब 128 बिट्स का आपका होता है IPv6 का साइज। नेक्स्ट इज क्राइम दैट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर एंड नेटवर्क इज कॉल्ड एज, ठीक है। जिस क्राइम में आपके कंप्यूटर और नेटवर्क होते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, साइबर क्राइम, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर J इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज डैश विल कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर, तो मैंने डिस्कस करवाया था इसे भी, फॉर्मेट पेंटर, ऑप्शन नंबर K इज राइट आंसर।
नेक्स्ट इज द कमांड टू व्यू द कंटेंट ऑफ अ फाइल इन लाइनेक्स इज कॉल्ड। किस पर्टिकुलर कमांड से आप लाइनेक्स के फाइल के कंटेंट को चेक कर सकते हो? तो यहाँ पे कैट कमांड, ठीक है। तो ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन था, कैट कमांड। अगर आप यहाँ पे एलिमिनेशन भी लगाते तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाते। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पार्ट 2 की। तो अभी तक हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप सो यहाँ पे आप इजीली 33 से लेकर 36 तक मार्क्स आराम से सिक्योर कर सकते थे। बहुत ही बेसिक पेपर था आज का। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। तो यहाँ पे देखो पार्ट 2 में आपके पास थ्योरी वाले क्वेश्चन से आपको यहाँ पे कोई 4 क्वेश्चन करने थे। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एन इंटरनल डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। तो मैंने स्टार्टिंग की क्लासेस में डिस्कस किया था ये सिस्टम आपके साथ। तो ये आसान क्वेश्चन था, 8 मार्क्स का आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज हाउ टू टर्न ऑफ एंड एक्टिवेट ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग एंड ऑटोमेटिक ग्रामर चेकिंग इन लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम्स। मैंने इसे भी डिस्कस किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट इज व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल नेटवर्किंग, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। ये भी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते थे और यहाँ पे आप ट्विटर, फेसबुक का एग्जाम्पल दे सकते थे। नेक्स्ट इज हाउ टू मैनेज डिस्क पार्टीशंस ऑन विंडोज यूजिंग इनबिल्ट डिस्क मैनेजमेंट टूल। तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा नया था। इसको अगर आप चाहते तो अपने वर्ड्स में बना के लिख सकते थे, ठीक है। ये भी मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इज लैन, वैन और मैन में डिफरेंस, ठीक है। तो ये आसान है, मैंने डिस्कस किया था, आप इसे बता सकते थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 डिफाइन द फॉलोइंग फाइनेंशियल टर्म्स। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आसान है बहुत, यूपीआई बहुत आसान है, पीओएस पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। तो ये तीनों ही टर्म्स आसान थी। What is an array formula in spreadsheet? By taking suitable data, explain some operations on array of data. तो यहाँ पे array formula के बारे में आपसे पूछा है और एक डेटा का एग्जाम्पल लेके आपको इसे एक्सप्लेन करना था, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट स्टेप्स टू डू ईमेल, व्हाट इज ईमेल आईडी एंड इट्स यूजेस इन ईमेल। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन हाउ स्लाइड ट्रांजिशन इज यूज्ड इन पीपीटी। बहुत आसान, मैंने पढ़ाया हुआ है ये। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ब्रीफली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मैंने ये भी पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट स्टेप्स टू ऐड वाटरमार्क इन लिब्रे ऑफिस राइटर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने थे एनी 3 पे। वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी। आप फर्स्ट 3 पर भी लिख सकते थे, बहुत आसान है। अगर आपको 2 नहीं आते बाकी के तो आप इन पे भी लिख सकते थे। नेक्स्ट इज क्यूआर कोड एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आपने क्यूआर कोड देखा होगा, उसे स्कैन करके आप उसकी इंफॉर्मेशन को निकालते हो, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट पे क्यूआर कोड लगा हुआ है तो आप उसकी इंफॉर्मेशन को स्कैन कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा था, अगर आपको आइडिया था यहाँ पे तो आप लिख सकते थे इसका पॉइंट भी, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपकी, मैंने इसे डिटेल में नहीं पढ़ाया था, ठीक है, लेकिन मैंने डिस्कस किया था ऊपर से, ठीक है। तो अगर आपको एनी 3 यहाँ पे करने थे तो आप फर्स्ट 3 या फर्स्ट 4 में से कोई 3 कर सकते थे। सो आई थिंक आज का पेपर बहुत ही अच्छा पेपर था, ईजिली अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो यहाँ पे पार्ट 2 में आप ईजिली 60 में से 30+ मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। 30+ मार्क्स आराम से, आपके 30 to 40 के रेंज में मार्क्स आराम से आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये पेपर किसी भी स्टूडेंट ने दिया है जो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ के गया था, बस काम भर पड़ा था, तो वो आराम से इस पेपर को आराम से निकाल सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं आज के पेपर में। तो आई होप सो आपका पेपर अच्छा हुआ होगा आज का, एंड आई रियली होप कि आपका ये एग्ज़ाम निकल जाए सबका। और अगर आप अपने व्यूज़ शेयर करना चाहते हो हमारे साथ तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए। सो आई होप सो आपको आज के पेपर के सॉल्यूशंस पसंद आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आपने कोई और आंसर लगाया था, तो प्लीज़ लेट मी नो सो दैट आई कैन कंसीडर इट। सो थैंक यू सो मच, एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा,
शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को। और कल के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। M2R5 पे मैंने गेस्ट पेपर 1, गेस्ट पेपर 2 और आज मैंने सैम्पल पेपर डाला है, तो आप उन सारे क्वेश्चंस को देखिए अच्छे से और एक बार लास्ट टाइम पे उन सारे क्वेश्चंस को पढ़ के जाइएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो कल के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल और बात करेंगे कल के पेपर के एनालिसिस की। सो स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। थैंक यू सो मच।